अंकल नमस्ते। आपका नाश्ता तैयार है। धन्यवाद अंकल। बच्चा बहुत शिष्ट है। बॉस लिनमो वह इसके लायक नहीं है। आपने उसके लिए इतना कुछ किया। संगठन को आपके नेतृत्व की जरूरत है। ब्लैक फ्लैश वालों से निपटते रहो। फिर भी कुछ भी कहो, आखिरकार वह मेरा लिनमो भाई है। तीन मैंने पहले ही तुमसे कहा था, अब से संगठन के सारे काम तुम्हारे जिम्मे। मेरे पास मत आना। बॉस युवराज, बाबूजी का मानना है कि समय आ गया है। आपको जनता के सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझ गया। मुझसे आगे निकल गया। लिनमो भाई, मैंने आपके लिए नाश्ता खरीदा है। फीफी, यह किस सड़क किनारे की दुकान से कूड़ा खरीदा है? क्या लिन शाओ को जहर देना चाहते हो? नहीं, यह वही है जो हम बचपन से सबसे ज्यादा पसंद करते थे। बस बस लूफी, तुम फिर से क्यों चढ़ गई इस खस्ता मोटरसाइकिल पर? अपने आप को देखो। तुम्हें लू परिवार की बेटी का एक भी गुण नहीं है। क्या तुम ली जुए से कुछ सीख सकते हो? थोड़ी स्त्रीलता दिखाओ। फीफी बचपन से ही जंगली रही है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ओ फीफी, माफ करना। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम नाराज तो नहीं होगी? लिनमो भाई, क्या मैं उससे इतनी ही कमतर हूँ? लूफी, तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हें मुझे समझना चाहिए। मैं एक पुरुष हूं। मैं लिन परिवार का बड़ा बेटा हूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे एक स्त्रीलता से रहित चीज पसंद आएगी? लगता है लिनमो ने सगाई सिर्फ लू परिवार के व्यवसाय के लिए मानी थी और मैं उसकी नजरों में सिर्फ एक औजार हूँ। लूफी, तुम हतोत्साहित मत हो। जाकर कपड़े बदलो। अच्छे से सब समझ जाओ। शायद लिन शाओ तुम्हें दो नजर देख लें। लिनमो भाई, तुम सच में बहुत कठोर हो। लूफी, तुम मेरे साथ लिन परिवार का प्रबंधन करना नहीं चाहती। क्या तुम नहीं जानती, मुझे रोज अपने परिवार की तमाम ताकतों की खुली छुपी लड़ाई का सामना करना पड़ता है। चाहे मैं तुमसे कितना भी प्यार करूं, मैं तुम्हारी सत्ता का खिलौना नहीं बनूंगा। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? मैं समझ गया। जब तुम उसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम अलग हो रहे हैं। लूफी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन शाओ के साथ बदतमीजी करने की? उसकी परवाह मत करो। मेरे लिए किसी की जांच करो। लूफे, होश में आओ। प्यार तुम्हारी खूबी नहीं है, करियर ही जीवन का रास्ता है। फेई येन, तुरंत मेरे पास आओ। बॉस, फेई येन और बाकी सभी आपके आदेश के लिए तैयार हैं। मुझे ब्लैक फ्लैश के अड्डे पर जाना है। जो चीज तैयार करने को कहा था, लेकर आओ। बॉस, आप अकेले? मुझे पता है, चिंता मत करो। चीन का नंबर 1 हैकर आखिरकार वापस आ गया है। चोर को किसी भी हाल में भागने नहीं देना। क्या हुआ? वह है। सांस चल रही है। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। इसने कहा तुम्हें अंदर आने का। मरना चाहते हो क्या? लड़के, लगता है तुम मरना चाहते हो।
अरे ये तो शाओ है, मुझे पहचानने में गलती हो गई। शी शाओ, माफ कर दीजिए। तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कुछ दिन शी परिवार के लिए बॉडीगार्ड का काम किया था। अपने बॉस से कह दो ब्लैक फ्लैश को बीजिंग से गायब हो जाना चाहिए। शी शाओ, ये हमारी गलती है, ब्लैक फ्लैश का इसमें कोई हाथ नहीं। तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं साहब। जल्दी यहां से हटो। हाँ हाँ, चलते हैं। लू परिवार की तीसरी बेटी, आज तुम मेरे हाथ लग गई हो। चाचा चाची, फेई फेई अभी तक वापस नहीं आई। लिन शाओ, आप जानते हैं लू फेई थोड़ी जिद्दी है, अक्सर रात भर बाहर रहती है। तो तुम लोगों को कोई चिंता नहीं कि मेरी मंगेतर रात भर बाहर रहती है। लगता है लू परिवार को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है, दिलचस्पी है। लिन शाओ, चिंता मत करो, मैं अभी फेई फेई को फोन करता हूं, उसे तुरंत वापस बुला लेता हूं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? हिलो मत, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। मुझे मत छुओ। हिलो मत। तुम मुझे मत छुओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे ओवरटेक किया और मारा भी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चेतावनी। तुम क्या चेतावनी दे रहे हो? यही आसान तरीका है। कौन है यार? क्या काम नहीं है? मेरे काम में दखल मत दो। काम पूरा हो गया। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। FBI, तुम लैन लू परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। क्या हाल है? लिन शाहजादे, फिफई अपने दोस्त के घर पर ज्यादा पीली है, कल वापस आएगी। ठीक है, मेरे लिए एक अतिथि कक्ष ढूंढो, मैं आज रुकूंगा। अच्छा अच्छा, मैं तुरंत आपके लिए इंतजाम करता हूं। वो मुझे 2 ब्रा और 2 अंडरवियर दो। खुद चुन लो। मैं तो राजधानी के राजकुमार जैसा हूं और आज खुद लड़कियों के अंडरवियर खरीदने आया हूं। क्या ऑनलाइन शॉपिंग में घर पर डिलीवरी नहीं होती? गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहे हो ना? शर्मा ने जैसा क्या है? लड़कियों के अंडरवियर तुम्हें काट तो नहीं लेंगे, सब बड़े हो चुके हैं। थोड़ा साहस तो दिखाओ। मेरे पास साहस नहीं है। है तो? तुम्हें यकीन है ये सब किशोर लड़कियों के लिए है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फिट आएंगे? लगता नहीं कि फिट होंगे। दुनिया के सारे बड़े जैसे बेवकूफ होते हैं। मेरा सुझाव है हर साइज का एक ले लो, अगर फिट ना आए तो वापस लौटा भी सकते हो, बस खराब ना हो। ठीक है बॉस, फिर हर साइज के अंडरवियर भी दे दो। तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड लगते हो। धन्यवाद। अरे जाग गए? मैंने तुम्हारे लिए कपड़े और नाश्ता ले लिए है। अरे मुझे धन्यवाद देने की क्या जरूरत? मेरी गाड़ी ओवरटेक की, मेरी बेइज्जती की और फिर खेल खेला। बिना बताए चली गई। लू परिवार की तीसरी बेटी, लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं। बॉस, तुम ठीक हो ना? पूरी रात तुमसे संपर्क क्यों नहीं हो पाया? थोड़ी सी समस्या हुई थी, लेकिन हमने हासिल कर लिया। ब्लैक फ्लैश को खत्म करने वाला महत्वपूर्ण सबूत तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे जल्दी से घर जाना है। लेकिन बॉस, ब्लैक फ्लैश राजधानी से पूरी तरह गायब हो गया है। एक ही रात में ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं किस महान शक्ति ने हस्तक्षेप किया। मैंने अपने सारे संसाधन लगा दिए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
चाहे जिसने भी किया हो, यह जनता के लिए अच्छा ही हुआ। अब बात नहीं करते, मुझे जल्दी जाना है। बॉस, लिन ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए उसे खत्म करने में? FEIN, यह मेरा निजी मामला है, मुझे खुद ही संभालने दो। FFI, तुम्हें याद आया कि वापस आना है? FFI, आखिरकार तुम वापस आ गई। FFI, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। लिन परिवार की विरासत हासिल करने के लिए तुम पूरी तरह से बदल गए हो। FFI, लिन शाओ ने मुझे बताया, कल फिर तुम्हारा झगड़ा हुआ था। बार बार ब्रेकअप की बात मत करो। तुम अब लिन परिवार की मंगेतर हो। मैंने फैसला किया है, शादी जल्दी करो। कल तुम लिन परिवार में शादी कर रही हो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? जब FFI और लिन शादी की शादी हो जाएगी, हम लू परिवार लिन परिवार की मदद से और ऊपर उठेंगे। FFI, तुम जानती हो, बचपन से लेकर अब तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लू FFI, मुझे बुरा मत समझो। लिन परिवार में बहुत सारे बेटे हैं। तुम्हारा लू परिवार हमेशा से हमारे लिए लालच की वस्तु रहा है। जब मैं लू परिवार को हासिल कर लूंगा, लिन परिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ मैं ही होऊंगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं तुम्हारे लिन परिवार में शादी नहीं करूंगी। FFI, तुम क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो। चाचा, मुझे लगता है कि हमारी शादी की सगाई रद्द कर देनी चाहिए। अरे नहीं, लिन शाओ, शांत हो जाओ। मैं FFI को समझाता हूँ। FFI, तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? पापा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे लिन से प्यार नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तुम अब बच्ची नहीं रही। ये शादी तुम्हारे हाथ में नहीं है। पापा, क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे मामले मैं खुद तय करूंगी। तुम रुको। आज अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा, तुम पूरे लू परिवार के दुश्मन बन जाओगे। चाहे लू परिवार हो या लिन परिवार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। FFI, मुझे इस बार माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं ली एक्सवी से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखूंगा। पूरी जिंदगी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, सच में। मुझे तुम्हारा यह जिद्दी अंदाज अभी भी पसंद है। बॉस, मुझे अभी जो खबर मिली है, आज रात जासूसों की एक गुप्त बैठक होने वाली है। विस्फोट की योजना है। जगह है गोल्डन ग्लोरी इंटरनेशनल। गोल्डन ग्लोरी इंटरनेशनल, वह 10 प्रमुख परिवारों का मिलन स्थल नहीं है। चेन डायरेक्टर सोंग चेयरमैन हाल ही में कैसे हैं? ठीक ठाक है, लेकिन लू भाई की बराबरी नहीं कर सकता। जल्द ही लिन परिवार के इस बड़े पेड़ से जुड़ जाएंगे। सावधान रहो, चोरी करने की कोशिश में खुद ही फंस जाओगे। लिन बड़े बेटे आ गए हैं। सभी चाचा चाची, आज रात मेरे पिता व्यस्त हैं, इसलिए 10 परिवारों की मीटिंग मैं संभालूंगा। लिन परिवार हम 9 परिवारों को बिल्कुल नहीं समझता। एक छोटे बच्चे को मंच संभालने के लिए भेज दिया। बूढ़े आदमी, मैं आज आया हूं, यही तुम्हारे लिए काफी है। अनादर मत करो। लिन शाओ, आज तुम ली जुए को क्यों लाए हो? फीफी कहाँ है? लूफी फिर से नहीं आई। क्या मैं लिन परिवार का बड़ा बेटा अकेले पार्टी में आऊं? लिन शाओ को भरोसा है, मैं फीफी को मनाने की कोशिश करूंगा। समय नहीं रुकता, उम्मीद है तुम नहीं भूलोगे। यहां कितने लोग हैं पता नहीं, सभी तुम्हारे लू परिवार के टुकड़े पर नजर गड़ाए बैठे हैं। एक हफ्ते में मैं फीफी को शादी में ले आऊंगा। छोटी लूफी, तुम कहां हो? बहुत गुस्से में हो। अरे फियेन, मैं आ गया हूँ। तुम्हारी तरफ कोई प्रति हुई? माफ करो बॉस, कोई खबर नहीं मिली।
मैं सुझाव देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, स्थिति स्पष्ट नहीं है, बहुत खतरनाक है। पीछे नहीं हट सकता, यहाँ बहुत से मासूम लोग हैं। मैं कैसे हटूं? बॉस बॉस, सभी लोग सावधान। तुरंत गोल्डन ग्लोब इंटरनेशनल की सहायता के लिए जाओ। लिन शाओ, देखो कौन आया है। फीफी, मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगी। मेरे पास महत्वपूर्ण काम है, तुम्हारे नाटक में शामिल होने का समय नहीं। सभी लोग, एक अच्छी खबर सुनाता हूं। कल मैं लू परिवार की तीसरी बेटी लूफी के साथ शादी करने जा रहा हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? कौन तुमसे शादी करेगा? तुम्हारा लू परिवार मेरी मुट्ठी में होगा और तुम भी मेरी ही होगी। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। फीफी, तुम्हारे पिता ने मान लिया है, तुम नहीं मानोगी। फीफी, हमारे लू परिवार की नियति तुम्हारे हाथों में है। शादी की बात बाद में करेंगे, ठीक है? पहले मुझे छोड़ दो, मुझे सच में जल्दी है। इतनी जल्दी क्यों? आज का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि सभी को लिन बहू से मिलवाया जाए। मेरे साथ आओ। तीन ने कहा, जासूस सबसे अधिक संभावना। कर्मचारी सुरक्षा गार्ड के रूप में छिपा होगा। बावर्ची, वेटर या फिर स्टीवर्ड। वह है। इतनी जल्दी मुझे पकड़ लिया? लू परिवार की तीसरी बेटी होने का नाम रखती हो? क्या हुआ? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे शौचालय जाना है। जल्दी जाओ और जल्दी लौटाओ। पता है। फिर से भागने का विचार मत करना। मुझे लू परिवार के साथ असामान्य तरीके से निपटने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं शौचालय जाकर आता हूँ। बताओ, क्या तुम जासूस हो? तीसरी बेटी, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे इस तरह से धन्यवाद देती हो? एक चीज अलग है, ठीक है? तो तुम्हारे आभार के लिए मैं तुम्हें थोड़ा आसान मौत दे सकता हूँ। जल्दी बताओ, सच में जासूस हो क्या? मैं सच में जासूस नहीं हूँ। कैसे साबित करोगे कि तुम नहीं हो? सिद्धांत के अनुसार पहले तुम साबित करो कि मैं जासूस हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों जासूस नहीं हूँ। तुम बिल्कुल भी वेटर नहीं हो सकते। तुम यहाँ आखिर क्यों आए हो? ठीक है, तो मैं सच कहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। पहला चुंबन। चुप रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस कमरे में एक बम है। मुझे नहीं, तुम हो, तुम जो है नहीं। अगर तुमने मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश की, तो तुम्हें भी मेरे साथ मरना पड़ेगा, समझे? तुमने बम के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं बम निष्क्रिय करने में माहिर हूँ। तुम सच में बहुत अजीब हो। तुम्हारे पास निजी घर है, लग्जरी कार है और ब्लैक फ्लैश के गुंडों को डराने की ताकत भी। तुम्हारे पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल भी है और अब तुम मुझे बताते हो कि तुम बम भी निष्क्रिय कर सकते हो। तुम असल में हो कौन? मैं कौन हूँ? यह सब मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। मैं भी काफी परेशान हूँ। चलो, हम आम लोगों को बचाते हैं। अरे तुम रुको, मुझे तुम पर अभी भी बहुत संदेह है। तुम्हें क्यों संदेह है? अगर मैं सच में जासूस होता, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ सकते थे? क्या वह सच में मेरे लिए आया था? लेकिन उसकी पहचान वाकई बहुत संदिग्ध है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अब से तुम मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकते, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले की बात के लिए माफ करना, लेकिन अगर फिर कभी तुमने मुझ पर चाकू ताना, तो यह सिर्फ एक छोटी सी टक्कर नहीं होगी। तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। लिन शाओ, मैं वापस आ गया हूँ। अभी तुमने कहा था मेहमानों को शराब पिलाना चाहते हो, तो चलो। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। यह मशीन क्यों नहीं चल रही?
बम आखिर कहाँ है? अच्छा है लूफी, मेरी पीठ पीछे बुरे आदमी से मिलती है। क्या तुम सच में मुझे लिन मो को नाकारा समझती हो? तुम्हारा यह क्या मतलब है? लूफी, मेरे अलावा कोई तुम्हें छू नहीं सकता। अगर कोई करे तो वो सिर्फ एक लाश बनकर रह जाएगा। लिन मो उस पर हमला करने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, क्या तुम बेवजह की बातें नहीं सोच सकते? मेहमानों को शराब पिलाना बाकी है, जल्दी चलो। जल्दी नहीं है, पहले ये मामला सुलझाना ज्यादा जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो? लिन शाओ, क्या हुक्म है? लूफी मेरी पीठ पीछे किसी और से मिलती है। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम बिल्कुल असंगत हो। देखो, तुम अब पूरी तरह बदल चुकी हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। वह व्यक्ति कहाँ गया जो मुझे बचाने की बात करता था? तुम तो बस फायदे के लिए पागल हो चुके हो। मैं पागल? तुम ही तो दिन ब दिन असंगत होती जा रही हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम लू परिवार की तीसरी बेटी हो। मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ही मुझे ऐसा बना दिया। तुम्ही ने मुझे इस हालत में पहुंचाया जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस आदमी को मार डालूंगा। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक। सब सुन लो, यही हाल होता है जो कोई मेरी औरत को छूता है। ठीक है, गोली चलाना है? मुझ पर चलाओ, फिक्र नहीं पड़ता। तुम अभी उसकी रक्षा कर रहे हो। मूर्ख। लिन शाओ, फीफी ने गलती कर दी, कृपया उसे माफ कर दो। माँ पापा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग परिवार लिन परिवार के बिना भी जी सकते हैं। उनसे माफी क्यों मांग रहे हो? उठो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। लिन शाओ, लू पिताजी को ही करने दो ताकि परेशानी खत्म हो और लू परिवार हमारा एहसानमंद रहे। और लू परिवार हमारा एहसानमंद रहेगा। लू अंकल, हमारे दोनों परिवारों का सहयोग आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। नहीं पापा, पापा, उसकी बात मत सुनो। यह बंदूक मुझे दो। हट जाओ फीफी, मैं ये सब लू परिवार के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे भविष्य के लिए। सब सुनो, यहाँ एक जासूस ने बम लगा दिया है। हम किसी भी पल मर सकते हैं। झूठ बोल रही है। वह झूठ नहीं बोल रही, वह सच कह रही है। मैं गवाही देता हूं। किसने दरवाजा बंद किया है? सुरक्षा मार्ग भी बंद है, हम बाहर नहीं जा सकते। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो सबको अपने साथ मरवाना चाहती हो, है ना खांसी? ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ। लिन शाओ, तुम ठीक हो? क्या तुम मरने वाले हो? मारो उसे। लिन शाओ, हम क्या करें? मैं नहीं मर सकता। सब शांत रहो। अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से बम ढूंढो, कहाँ छिपा है। नहीं, टीएन, किसी ने हैक कर लिया है गोल्डन ग्लोब इंटरनेशनल के कई फोन्स को। जल्दी से पता लगाओ कहाँ है और उन्हें कंट्रोल करो। तुम आगे खड़े हो जाओ, मैं नहीं मर सकता। मैं भी नहीं मर सकता। मेरे पास तुम्हें बचाने का तरीका है, साथ चलोगे? तुम जल्दी आगे आओ, मरने वाले हो और अभी भी अकड़ रहे हो। थू, तुम
सब शांत रहो, हमारे पास बम निरस्त करने वाला विशेषज्ञ है। तुम क्या तुम? अब तक नहीं पता मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है शिकियान्यू। बीजिंग के सबसे बड़े परिवार का उत्तराधिकारी। शायद उसे भी शिकियान्यू कहते हैं। अरे चाहे जो भी नाम हो, जल्दी करो। जल्दी मत करो। मैंने पहले तुम्हें एक बार बचाया था, यह दूसरी बार है। अरे तुमने कहा था तुम कर सकते हो, देखो। सच में कोई लाल तार को सेफ्टी लाइन समझता है? हो गया। बहुत अच्छे, मेहनत की। यह कौन सी मेहनत है? कूल लग रहा हूं। कूल लगा तो वीचैट आईडी दे देना। वाह, जब मैं लिन बाबू यहां हूं तो तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। तू लिन परिवार का बाबू? मुझे तो लगता है तू लिन परिवार का चूहा है। इस आदमी को पीटो। तू मुझे शिकियान्यू से टकराने की हिम्मत करता है? बीजिंग सर्कल का प्रिंस शिकियान्यू। बीजिंग सर्कल में ये प्रिंस कब से आ गया? अरे तुझे पता नहीं है क्या? बीजिंग सर्कल में तो हमेशा से एक प्रिंस रहा है, शिकियान्यू की किंवदंती। बस वो आमतौर पर बहुत लो प्रोफाइल रहता है, कभी दिखता नहीं। तो अब क्यों आया है? पहले परिवार के मामले में हमें क्या पता, अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे डराने के लिए शिव परिवार का नाम मत लो, तुम्हारी चाल गलत है। सिक्योरिटी, इसे पकड़ो। लिनमो, चाहे तुम मानो या न मानो, अभी अभी इसने सबकी जान बचाई है। तुम अपने एहसानमंद के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? नहीं लू फेई, तू तो मेरी मंगेतर है। तू हर जगह इसकी हिम्मत क्यों बढ़ा रही है? सुनो, पहली बात, उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, वो तुम्हारी मंगेतर नहीं रही। दूसरी बात, तुम कहते हो कि क्या मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती क्या? मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस चुप रहो। तुम मेरे सामने इधर उधर की बातें मत करो। आज तुमने शिव परिवार के प्रिंस का रोल प्ले किया है, ठीक है? तो आज मैं शिव परिवार की तरफ से पहले तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मारो इसे, मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। जब तक मैं हूँ, तुम लोग मेरे जान बचाने वाले को एक बाल भी नहीं छू सकते। हाँ, मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है। जिसने भी छुआ, मैं उससे जान लेकर रहूंगी, ठीक है? लिन परिवार आज का दिन याद रखेगा। लू फेई, कल हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। यह लू साहिबा ने आपके लिए छोड़ा है। युवराज, बाबू को आज की घटना का पता चल गया है। गाड़ी में बैठो। पिताजी ने क्या कहा? बाबू ने कहा कि लू साहिबा अच्छी लड़की है, युवराज उन्हें प्यार कर सकते हैं। पिताजी हमेशा मेरा महिलाओं से मिलना जुलना खारिज करते थे, ये अचानक एटीट्यूड चेंज कैसे हो गया? बाबू ने कहा कि पहले युवराज को सख्ती से कंट्रोल करने का कारण यह था कि युवराज में लीग डॉग बनने की आदत थी। अरे, बाबू का मानना है कि लीग डॉग बनने के लिए एक लायक औरत ढूंढनी चाहिए, नहीं तो लीग करने की वैल्यू ही नहीं रहती। तो मतलब पिताजी ने 40 साल की उम्र में शादी की, यानी उन्होंने 20 साल तक मां को लीग किया? हाँ, इसलिए बाबू नहीं चाहते कि आप उनकी गलती दोहराएं। क्या लू फेई मेरी भाग्यशाली स्त्री है? बॉस, ये आदमी बहुत जिद्दी है, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। अगर कुछ पता नहीं चला तो संबंधित विभाग को सौंप देना। मैं कहता हूं, यह 10 घंटे से ज्यादा हो गया है। लू एफआई ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं वाकई बीजिंग के राजकुमार शिकियान्यू हूं? क्या मुझ में वाकई चापलूसी करने की आदत है? तुमसे हो गया शिकियान्यू? बेकार, इतनी सी जानकारी भी नहीं मिल पाई। न मिल पाना भी एक तरह की जानकारी है। क्या कहना चाहते हो? अगर मैं बीजिंग का राजकुमार शिकियान्यू नहीं होता तो कैसे नहीं मिल पाती यह जानकारी? लेकिन अगर वो मैं हूं तो लू परिवार को कैसे हरा पाऊंगा? लू परिवार में 2 बड़े बेटे हैं, हम कर सकते हैं। अच्छा है, फिर लू एफआई मना नहीं कर पाएगी। बस उसकी हां मिल जाए, शिकियान्यू कुछ नहीं कर पाएगा। लू एफआई, तुम शिकियान्यू तक पहुंचने की सोच भी मत रखना। मेरी योजना बिगाड़ दी। मुझे बुलाया है कॉफी पिलाने के लिए, नहीं ना? एक बड़ा सौदा है, शायद तुम्हें दिलचस्पी हो। कैसा बड़ा सौदा?
मेरी जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए शादी का प्रस्ताव दे रहे हो। तुम्हारी उम्र क्या है? क्या इसका काम से कोई लेना देना है? संगठन के लिए, शांति के लिए। यह कैसा विचार है? फिर मैं क्या लौटाऊंगा? अरे मेरी जेब खर्ची, तुम मुझे देख रहे हो? वाह बॉस, तुम्हारे पास महीने के 50,000 जेब खर्च हैं। हमें 50 लाख चाहिए। बस 100 महीने में चुका दोगे? 100 महीने कम है। 100 महीने क्यों नहीं कहते? सीधे उसे शादी करवा दो। ठीक है। हाँ, क्या ठीक है? तुमसे तो हार गया। यह विचार भी तुम्हें आया? अरे सच कहता हूँ, हमने मुश्किल से जासूस से कुछ सुराग निकाला है। अगला कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन अटक गए हैं। थोड़े पैसे की कमी है। पैसे कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। हर बार तुम ही आगे क्यों बढ़ते हो? क्या तुम्हारे पास कोई और सक्षम व्यक्ति नहीं है? अरे यह माहौल ठीक नहीं है। कम संसाधनों में काम करना पड़ रहा है। यह रणनीति है, तुम नहीं समझोगे। बताओ कितने चाहिए? पहले ही कह दूं, यह पैसा मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ। पूरा लौटाऊंगा, रसीद भी लिख दूंगा। अंगूठा लगा दो। लूजी के खाते में 50 करोड़ भेज दो। नहीं, मैं 50 लाख उधार लेना चाहता हूँ। तुमने 5 करोड़ भेज दिए। मेरी अगली जन्म में भी चुका नहीं पाऊंगा। इतना मत भेजो। भेज दिया। धीरे धीरे खर्च करना। बॉस, तुम्हें उधार लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने दया दिखाकर हमें 5 करोड़ दे दिए। क्या यह संभव है कि यह पैसा मैंने उधार दिया हो? बॉस, तुम तो कमाल हो। फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। भाइयों, चलो कुछ खाते हैं। अच्छे से जाना। मैं पहले जा रहा हूँ। अरे मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? नहीं, तुम्हारी पहचान बहुत खास है। बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगा और खतरनाक भी। यह भेदभाव है। तुम जा सकते हो, मैं क्यों नहीं? क्या यह एक जैसा है? हमारी तीसरी बहन तो जंगली है। पीछे आओ। अरे युवराज, युवरानी अंदर चली गई। ठीक है, मैं। किसे युवरानी कह रहे हो? लू जी। गलत मत बुलाओ। नजर रखो, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं। जी। युवरानी। क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़ी देर में तुम्हारी बारी आएगी। बॉस, पीछे एक जासूस मिला, संभाल लिया। अंदर सब ठीक है। सुरक्षित। सभी मालिकों का स्वागत है आज की नीलामी में। लेकिन पहले मुझे एक छोटी सी घटना संभालने दीजिए। ले आओ उसे। अरे अरे, यह तो एक सुंदर युवक है। दिलचस्प। तो आज हम एक छोटा सा स्टार्टर देंगे। इस सुंदर युवक की शुरुआती बोली 20 लाख। कितना? 20 लाख? तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या मैं 20 लाख में इसे खरीद लूं? 50 लाख। 50, 1 लाख, 70 लाख। 70, 1 लाख। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं, यह तो सामान्य बोली है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो बोली मत बढ़ाओ। 50 लाख। आंटी, वह 50 लाख का कहाँ लायक है? बहुत समय बाद इतना जवान और हंसता खिलखिलाता आदमी मिला है। 50 लाख एक बार। रुको, मैं 10 लाख देता हूँ। छोटी लड़की, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? यह बहन, मैं सच कहूँ तो तुम दोनों का शरीर तो मेल नहीं खाता। मुझे डर है कि तुम उसके टाइप की नहीं हो, बाद में थक कर बीमार पड़ जाओगी। फायदे का सौदा नहीं है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया। कोई और बोली लगाएगा? नहीं तो मैं सीधे नतीजा घोषित कर देता हूँ। ठीक है, यह महिला, आपने इस पुरुष को खरीद लिया। लेन देन नीलामी के बाद होगा। अरे, क्या मैं एक शर्त रख सकती हूँ? मुझे अभी उसकी जरूरत है। वाह, कितनी बेताब हो। कोई बात नहीं। देखना बंद करो, चलो। क्या कर रहे हो? मुझे एक्टिंग तो करनी ही होगी। 10 लाख में तुम्हें खरीदने वाली अमीर औरत। देखना बंद करो, जल्दी चलो। तुम कौन हो? अरे,
बचाओ, अरे बचाओ। सभी मालिकों, अब है इस नीलामी का एकमात्र मुख्य आकर्षण इस पेनड्राइव में जो है वह कुछ लोगों की जान ले सकता है और कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। शुरुआती बोली 1 करोड़, बोली से लेगा 5 करोड़। 10 करोड़। अरे इस पेनड्राइव में क्या है? क्या तुम इसी के लिए यहाँ आए हो? सुनो, मैं अभी कार्रवाई करने वाला हूँ। तुम इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाना। सुन रहे हो? बाहर मेरा आदमी इंतजार कर रहा है। सब तैयार है। संयोग देखो, मेरा भी बाहर आदमी है। FEIN, तैयार हो जाओ, समझे? मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हो। सब ठीक है। बॉस, यह तो मेरी कार लगी है। क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। खैर, बुरा नहीं हुआ। तुम लोगों ने मेरे असिस्टेंट को क्यों बांध दिया? यहाँ से है। उठो। छोटे साहब, आप भी अगवा हो गए? बकवास मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बॉस को नशा दे दिया गया है। श्री साहब, मेरे बॉस को आपके हवाले करता हूँ। अरे मतलब क्या है? मतलब क्या है? साहब, मुझे आप पर विश्वास है। मुझे बचाओ। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मत करो मत करो। मुझे घर ले चलो। मेरी विनती सुन लो। फू अंकल, आप यहाँ कैसे? ओ युवराज, आप लौट आए। मालिक ने आपके लिए आंगन सजाने को कहा था। यह है कौन? अरे ये हाउस है। समझ गया। सुनो फू अंकल, वो दोस्त घर आया है। पापा को मत बताना। बिल्कुल युवराज, मैं श्री परिवार में आजीवन सेवा कर रहा हूँ। मेरी जुबान हमेशा बंद रहती है। आप अपने काम में लगे। मालिक, शुभ समाचार। युवराज एक महिला को घर ले आया है। बेटा गजब का है। जैसे बाप वैसा बेटा। पुराने फू, तुम अच्छी तरह निगरानी करो। मैं तैयार होकर आता हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं पहरा दे रहा हूँ। पुराने फू अभी भी अंदर है। पूरी रात जागने के बाद सो रही होगी। शायद अभी सो रही है। मुझे सही बहू नहीं मिल रही थी। और देखो, मेरा बेटा खुद ही एक ढूंढ लाया। हाँ, श्री युवराज जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए सही साथी ढूंढना वाकई मुश्किल है। बस एक बात, पुराने फू, मुझे लगता है क्यान्यू शायद दामाद बनकर आएगा। शिक्यान्यू, तुम नीच हो। तुमने मेरे साथ क्या किया? घिनौना, बेशर्म, नीच। मैं नीच? कल रात तो तुमने जबरदस्ती। क्या मजाक है? मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम कभी नहीं। तुम सचमुच श्री परिवार के मुंह में कोई ताला नहीं। वो तो बूढ़े कौन है? मेरे पिता। तुम्हारे पिता? लू परिवार की तीसरी बेटी है ना? श्री चाचा, नमस्ते। तुम बहुत होशियार हो। हमारे क्यान्यू से कहीं ज्यादा समझदार। नहीं पिताजी, कंपनी में जरूरी काम है। क्यान्यू ने ठीक कहा, मैं अभी जाता हूं। तुम दोनों की शादी कब हो रही है? ये श्री परिवार की तरफ से तुम्हारी स्वीकृति है। चाचा, ये ठीक नहीं है। लो हंसते हंसते। चाचा। हाय राम, धीरे चलो ना। मामद बनो बेवकूफ। बॉस, तुम्हारे 2 भाई लौट आए हैं। घर जल्दी आओ। वे दोनों क्यों लौटे? ठीक है, समझ गया। मुझे जल्दी घर जाना होगा। मेरे वो 2 प्यारे भाई। कोई भी आसान नहीं है। यह वापस लो। यह बहुत कीमती है मेरे लिए। नहीं नहीं, तुम रखो। यह मेरे पिता ने तुम्हें दिया है। बस रख लो। सच बताऊं, क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं कि तुम हमारे घर की बहू बनोगी? कल रात मैंने बहुत कोशिश की थी। सच कहूँ तो कल रात मुझे कुछ भी याद नहीं है। शायद तुम्हारी तकनीक अच्छी नहीं है। सुझाव देता हूँ कि तुम क्लास ज्वाइन करो और सीखो। यह वापस लो। नहीं, तुम रखो। मुझे पता है इस बार तुम्हारा वापस जाना खतरनाक है। इस ब्रेसलेट के साथ वे हमारे घर को चुनौती देने से पहले 10 बार सोचेंगे। रख लो। नहीं। अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे अपने साथ ले जाओ। अच्छा छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। घर पर मेरा इंतजार करना। अगली बार मैं तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करूंगा। तो फिर कोशिश करो। घर वापसी की शुभकामनाएं, मेरी प्यारी बहन। लूशन नुमिंग, उन दिनों हमारा घर तुम दोनों की वजह से दिवालिया हो गया। तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? लू परिवार के ये दोनों बेटे क्या कर रहे हैं? एक जुआरी है, करोड़ों का कर्ज है।
दूसरा सोशियोपैथ है। अगर बड़े भाई न होते तो उसके कई सिर कट चुके होते। मेरी बहन ही हो सकती है, इतने साल बाद भी। वही अकड़। सच कहूँ तो मैं और तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारी शादी के लिए वापस आए हैं। मेरी शादी? तुम दोनों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। पापा तुम्हें नहीं संभाल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी नहीं संभाल सकते। संभालोगे? किस आधार पर? एक जुआरी है, दूसरा साइको। बस इसी आधार पर। फिफाई, अपने भाइयों से ऐसे कैसे बात करती हो? वे अब सुधर गए हैं, इस बार वापस आए हैं। एक तो तुम्हारी शादी के लिए, दूसरा मेरा बोझ कम करने। तुम जानती हो पापा बूढ़े हो गए हैं। हमारे लू परिवार को नई सहारा चाहिए। पापा, मैं समझ गई। तो ये दोनों वापस आए हैं केक बांटने। बताओ, इस लिन्मो ने तुम्हें कितना फायदा दिया है? फिफाई, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे भाइयों का वापस आना मेरे से बिल्कुल नहीं जुड़ा। मैं आज तुम्हारे घर सिर्फ एक काम के लिए आया हूं, तुम्हें अपने घर ले जाकर प्यार करने। धन्यवाद। ऐसी घिनौनी बातें मत किया करो। फिफाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरती है। तुम ये मत सोचना कि बाहर किसी बेकार संगठन को बना लिया तो लिन शाह के सामने टक्कर ले सकती हो। आज रात तुम लिन शाह से शादी करोगी। दिख नहीं रहा? जरूर किसी ने लाइन हैक कर ली है। अजीब है, ये आदमी आखिर है कौन? मैं भी क्रैक नहीं कर पा रहा। जरूर बॉस ने हाथ आजमाया है। आज रात तुम लिन शाह से शादी करोगी। तुम्हें ये बात कहने का हक कैसे मिला? और तुम लूमिंग, पीठ पीछे वो छोटी मोटी चालें मत चलो। ये तुम्हारे नाचीज हुनर मैंने ही सिखाए थे ना। तुम दोनों की बदौलत मुझे नहीं सके। बहन, क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे भाई ने मुझे वापस बुलाया। तुम्हारी शादी की मुझे कोई परवाह नहीं। बेहतर होगा। जब तुम समझदारी नहीं दिखाओगी तो भाई को भी निर्दयी बनना पड़ेगा। लड़ाई में मैं भाई से हार जाऊंगा। पहले इस चिपकू को हटाना होगा ताकि भाई, चाहे लिन्मो ने तुम्हें कितना भी दिया हो, मैं 2 गुना दूंगा। अभी 1 अरब तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। बस पहले की तरह दूर रहो। बहन, तुम्हारी बातें सुनकर दुख होता है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस ये 1 अरब मेरे लिए काफी नहीं। तुम सच में लालची हो। बचपन से माँ बाप तुम्हें प्यार करते थे, मैं अनाथ सा रहा। पता है मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। लूशन, रुको। छोड़ दो, ये तुम्हारी अपनी बहन है। एफआई, बस इस शादी को मान लो। तुम्हारे पापा ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। उनके जाने के बाद तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? लिन शाह से शादी करो, तभी माँ को चैन मिलेगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? पापा को क्या हुआ? कैंसर, अंतिम चरण। मुझे सिर्फ एफएफआई की चिंता है। लाओलू, तुम ठीक तो हो? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मेरे जाने के बाद एफएफआई का क्या होगा? पापा अभी माँ ने जो कहा सच नहीं ना? पापा, समझता हूं। बस हम लू परिवार की संपत्ति से तुम्हें लिन परिवार में ऊंचा दर्जा दिलाना चाहता हूं। पापा, मैं समझ सकता हूँ आपको, लेकिन लिन्मो मुझसे प्यार नहीं करता। वह सिर्फ हमारी संपत्ति के पीछे पड़ा है। पापा, बस इतना ड्रामा मत करो। छोटी बहन, देखो माँ पापा तुम पर कितना प्यार लुटाते हैं। लू परिवार को तुम्हारे हवाले करने को तैयार है, लेकिन मुझे और दूसरे भाई को नहीं देते। अफसोस तुम इसकी कद्र नहीं करती। इतना हंगामा करने के बाद आखिरकार तुम्हें तो लिन शाओ से शादी करनी ही है। मैं कभी लिन्मो से शादी नहीं करूंगी। तुम दोनों भी इससे फायदा उठाने की कोशिश मत करना। पापा, बहन, दूसरे भाई की कुछ बातें हैं, तुमसे अकेले में बात करनी है। तो तुमने मुझे अकेले बुलाया, क्या बात करनी है? मेरे ब्लैक फ्लैश दूसरे भाई, किसने सोचा था कि 2 हैकर संगठन जो एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, उनके मुखिया भाई बहन निकले। इतनी जल्दी क्या है? हम भाई बहन कितने साल बाद मिले हैं। कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं।
रही हो कि मैंने पानी में जहर मिला दिया है? ऐसा होना असंभव नहीं है। ठीक है, तुम मेरी पहचान जान चुके हो, तो मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं तुम्हें वो यूएसबी ड्राइव का कंटेंट शेयर करना चाहता हूँ। बदले में मैं लिन परिवार को तबाह कर सकता हूँ, बड़े भाई को जेल भिजवा सकता हूँ, तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को हटा सकता हूँ। हर एक रुकावट? क्या उनमें तुम भी शामिल हो? कभी कभी परिवार होता है, मेरा संगठन तो जिंक सर्कल में देखने की हिम्मत भी नहीं करता। अब ब्लैक फ्लैश तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। नहीं, तुम मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा हो। बड़ा भाई सिर्फ मूर्ख है, लेकिन तुम अलग हो, तुम चतुर हो। हालांकि तुम्हारी चतुराई हमेशा गलत जगह लगती है। तो मैं इसे तारीफ समझूंगी। लिन शाओ, मुझे लगता है तुम्हें जरूरी नहीं कि फीफी से ही शादी करनी है। क्या तुम भी मुझे छोड़कर शी परिवार की चाटुकारिता करने जा रहे हो? तुम मरने वाले हो, फिर भी इतना उपद्रव कर रहे हो। लीडर, तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बात करते हो? लिन शाओ, अब और देर नहीं कर सकते, मुझे चिंता है। शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? मुझे लगता है अभी फीफी को ले जाना चाहिए। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन पत्रकार मौजूद हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लू शेन भाई, मेहरबानी होगी, तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया। शी शाओ, जिंक सर्कल के सबसे बड़े परिवार के तौर पर समय परिवार के उत्तराधिकारी, कृपया बताएं आप अभी तक जनता की नजरों में क्यों नहीं आए? मेरे पिता ने कहा है इंसान को विनम्र रहना चाहिए और समय परिवार के सदस्य को तो और भी विनम्र रहना चाहिए। तो कृपया बताएं, आपने इस समय इतनी धूमधाम से सामने आने का फैसला क्यों किया? विनम्रता के कई फायदे हैं, लेकिन यह बुरे लोगों का हौसला भी बढ़ाती है। बाहर क्या आवाज है? लूशन भाई, तुम कुछ लोगों को लेकर देखने जाओ। ध्यान रखना, ज्यादा बड़ा मामला न बनाओ, हमारे ऊपर और भी काम है। समझ गया। जी साहब, तो आपने जगह लू परिवार को क्यों चुना? मेरी जानकारी में लू परिवार एक छोटा परिवार है और समय परिवार से कोई संबंध नहीं रखता। यह एक रहस्य है, थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। कौन लोग हो तुम? मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? मजा आने वाला है, देखते रहो। लू बड़े साहब, लूशन, नमस्ते। शिकियान्यू। कहना पड़ेगा, बड़े भाई न केवल मूर्ख हैं, बल्कि कमजोर इरादों वाले भी हैं। तो क्या तुम अभी भी यूएसडी चाहते हो? अगर तुम रुक जाओ, मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। बहन, तुम अपने दूसरे भाई को बिल्कुल नहीं समझती। शिकियान्यू, उसने मेरे इतने सालों की मेहनत से बनाई हुई सब चीजें बर्बाद कर दी हैं। तुम्हें लगता है मैं हार मान लूंगा? तो तुम मेरी औरत को लेने आए हो, है ना? ज्यादा गुस्ताखी मत करो शिकियान्यू। मेरी और लू एफआई की शादी लू अंकल ने खुद तय की है ना? भले ही तुम समय परिवार के राजकुमार हो, तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। क्या सच में लू अंकल? क्या तुम सच में एफआई को लिन जैसे कैसे शादी कर रहे हो? लिन साहब, मुझे लगता है एफआई की शादी उसे खुद तय करने देना चाहिए। लुमिन, तुम इसे पाने की सोच भी मत रखना। अच्छा, देखते हैं तुम कितने जिद्दी हो। बुरा हाल है, जल्दी करो। कार्ड में अभी भी 10 लाख है। छोटे साहब दूर निकल जाएंगे। भागने की सोच रहे हो? कोई रास्ता नहीं। एफआई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वह बचपन से ही कमजोर है, मेरे मुकाबले में नहीं है। हिलना मत। तुम मत। क्या कर रहे हो? अभी भी लड़ रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सब कैसे आ गए? चलो। मिस लू, मैं पूछ सकता हूँ? श्री का मानना है कि आप उनकी महिला हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। सही कहूँ तो वह मेरा आदमी है। इतनी मेहनत की, लेकिन अंत में सब बेकार हो गया। पति, अब लूफी के बारे में मत सोचो। अब हम शादीशुदा हैं और लूफी भी शिव परिवार में शादी करने वाली है। हमें अब वर्तमान मामलों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे भाई को अब सोंग परिवार का समर्थन मिल गया है। हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करने का तरीका ढूंढना चाहिए।
क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने ही खून से हाथ रंगूं? भले ही तुम उन पर हाथ न डालो, वे भाईचारे की परवाह नहीं करेंगे फायदे के सामने, जैसे तुम्हारी और लूफी की बचपन की दोस्ती। बस करो। अगर तुमने मुझे फंसाया नहीं होता, मुझे फील करने के लिए कहा नहीं था, तो क्या मैं इस हालत में होता? सुन लो, आगे से मेरे सामने लूफी का नाम मत लेना। शी परिवार से हम नहीं लड़ सकते। मुझे एक बेकार पति की जरूरत नहीं है। लिनमो, तुमने मुझे इतने समय तक तड़पाया, अब मरने का वक्त आ गया है। आराम से सो जाओ। पापा, आप बस इलाज में सहयोग दीजिए। कियान यू ने सबसे अच्छे विशेषज्ञ को बुलाया है। आप जरूर ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तुम मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। मेरी सेहत के बारे में मैं खुद जानता हूं। बस तुम और श्रीश से खुश रहो, तो पापा मरकर भी खुश होगा। पापा, आप मुझे कियान यू कहिए, चिंता मत कीजिए। कियान यू, तुम सब अपने काम पर जाओ, मैं हूं ना। जल्दी जाओ। पापा, हम चलते हैं। आराम से सो जाइए। मैं कहता हूँ तुम्हारी जुबान बहुत तेज है, पापा कहने लगे। मैं भी तो हमारे पापा को खुश करने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। नहीं फीफी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैं पहले ही कह दूं, तुम अभी भी मेरे टेस्ट पीरियड में हो। मैंने तुझे शादी करने का वादा नहीं किया है। अभी भी टेस्ट? मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया है? वह सिर्फ तुम्हें मेरे दिल में जगह दिलाने का कारण हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी अलग चीज है। मुझे कई सारी चीजों पर विचार करना है। तुम किस बारे में सोच रही हो? मैं राजधानी का राजकुमार हूँ। मैं कौन सी समस्या हल नहीं कर सकता? क्या तुम हर समस्या का हल कर सकते हो? अरे, यह क्या है? क्या यह तुमने इतने सालों में जमा किया गंदगी है? क्या सोच रहे हो? यह मैंने 1 महीने के गंदे कपड़े जमा किए हैं। जल्दी से हाथ लगाकर इसे धो दो। क्या प्रतिक्रिया है? क्या कोई यह नहीं कहता था कि कोई भी समस्या हल कर सकता है? तो फिर मन नहीं है। हल करो। हो गया। बढ़िया काम किया। जल्दी अंदर आओ, खाना बनाने का समय हो गया। अच्छा हुआ कि मैंने अपने पिता के कठोर प्रशिक्षण से सीखा था। खाना बनाना जंगल में जीवित रहने का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। कितनी अच्छी खुशबू है। युवराज फिर से खुद खाना बना रहे हैं। बस खाने का ही ख्याल रहता है। नहीं, युवराज, तीसरी कुमारी के नौकर ने मुझे सताया है। वो रोज मुझे इंस्टेंट नूडल्स खिलाती है। मुझे परेशान मत करो, मैं खाना बना रहा हूँ। मैं बॉस, अरे, कैसे आ गए? तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या बात है? कैसा लगा? स्वाद अच्छा है ना? बहुत अच्छा। कुछ चिंता है? अभी एफआईएन ने मुझे बताया कि लिनमो मर चुका है। अब लिन परिवार में लीएक्सयूई का बोलबाला है। मुझे लगता है कि लिनमो की मौत सामान्य नहीं है। लीएक्सयूई जरूर कुछ साजिश रच रही है। लीएक्सयूई, तुमने मुझे बचाया था। बस लूमिंग को थोड़ा इस्तेमाल किया। तुम इतने समझदार हो, तुम्हें पता होगा। लीएक्सयूई हमेशा से चालाक रही है, लेकिन अगर उसका मकसद लिन परिवार पाना था तो वह सफल हो चुकी है। हाँ, मैं और लीएक्सयूई बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह बहुत महत्वाकांक्षी है और बहुत धैर्यवान भी। वह मुझसे और लिनमो से अलग है। हमारे पास परिवार का सहारा है, लेकिन उसके पास नहीं। उसे सिर्फ खुद पर भरोसा है, इसलिए वह किसी भी हद तक जाएगी। तो फिर उसका मकसद क्या है? क्या लिन परिवार पाना काफी नहीं? मैं भी नहीं समझ पाया। ठीक है, तुम हो, एफईआईएन है, और यह मूर्ख एक्साओलियो भी है। हम उससे नहीं डरते। खाओ। तुम कभी कभी थोड़े अविश्वसनीय लगते हो, लेकिन असल में तुम बहुत भरोसेमंद हो।
तो कल तुम मेरे साथ श्री परिवार चलोगे? श्री परिवार क्यों जाना है? मैं तुम्हारे पिता से मिल चुका हूँ। वो मुलाकात मुलाकात कहलाती है। वो मुलाकात क्यों नहीं? वो तो बहुत औपचारिक मुलाकात थी, है ना? अरे ये जो किसी चीज से नहीं डरती, तीसरी बेटी को भी कुछ डर लगता है। किसने कहा मुझे डर लगता है? जल्दी खाओ। मैंने सुना है लू परिवार की तीसरी बेटी अक्सर मोटरसाइकिल चलाती है, इधर उधर भागती रहती है। सच में लगता है ऐसी जंगली लड़की हमारे श्री परिवार की बहू बन सकती है? ये किसकी बकवास सुन रहे हो? लू बेटी के पास बड़ी जिम्मेदारियां है, इसलिए हर मौसम में दौड़ती है। आप बेकार की चिंता मत करो। पुराने ने कहा था, उसने ये भी कहा यानी लू बेटी से हार जाता है। घर में एक चंडालनी क्यों लाए? अरे बस बस, बेकार की बातें मत करो। बेटा आ गया। बेटा, पापा, मम्मी। अंकल, आंटी, नमस्ते। अरे बूढ़े, तुमने तो मुझे बताया नहीं। हमारी बहू सच में बहुत सुंदर है। मेरी गलती है। चलो बेटा, घर चलो। ब्लैक फ्लैश। अंकल, आंटी, ये मेरी पहली मुलाकात है। मैंने सुना आंटी को कढ़ाई पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर एक मास्टर की कृति चुनी है। आंटी, देखिए पसंद आई या नहीं। वाह, बहुत अच्छा है। जियोफी, तुमने सच में दिल लगाया है। आंटी, बस आपको पसंद आए। जियोफी, आंटी ने भी तुम्हारे लिए तोहफा रखा है। लो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैं और कियान्यू अभी शादी नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं ले सकती। नहीं, माँ दे रही है, ले लो। ये माँ का प्यार है। दे रही हैं तो ले लो। तो ठीक है आंटी, मैं कियान्यू की तरफ से अभी के लिए संभाल कर रख लेती हूँ, ठीक है? अरे हाँ अंकल, ये 2 शराब की बोतलें मेरे पापा ने खास तौर पर कहा था आपके लिए लाना, लेकिन मेरे पापा अभी अस्पताल में हैं, इसलिए आज नहीं आ सके। कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पापा डिस्चार्ज हो जाए हम दोनों खूब पिएंगे। आओ जियोफी, बैठो। पत्नी, जल्दी से उनकी शादी करवाओ। बूढ़े, तुम फिर मुझे आगे कर रहे हो। आंटी तुमसे एक बात पूछना चाहती है। आंटी, क्या तुमने कियान्यू से शादी करने का सोचा है? हैन, मैं और एफबीआई अभी डेट करना शुरू किया है। क्या तुम थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर रही हो? मैं और तुम्हारे पापा उम्र हो गई है और मैंने सुना है कि एक्सआईओएफआई के पापा की सेहत भी ठीक नहीं है। तुम दोनों जल्दी शादी कर लो ताकि हम माता पिता को चैन मिले, है ना? यूएफआई, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मर जाओ। एक्सआईओएफआई। आंटी आप क्या कह रही हैं? आंटी, क्या आप उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हैं? अरे आंटी, मैं कियान वायु से शादी नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। बस अभी मेरे हाथ में बहुत जरूरी काम है। जब यह निपट जाएगा तब शायद मैं दूसरी चीजों के बारे में सोच पाऊं। क्या भी है, कियान वायु को करने दो। अपने मर्द को बेझिझक इस्तेमाल करो। हाँ हाँ, जरूर करूंगा। वो अंकल आंटी, मुझे वॉशरूम जाना है। कियान वायु तुम्हें ले चलती है। एफबीआई, आज तुम इतने गुमसुम क्यों हो? क्या हुआ? मैं भी नहीं समझ पा रहा, लगता है मन बहुत बेचैन है। कोई बात नहीं, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करते। मम्मी पापा बहुत दिनों बाद मिले। तुम सच में दूसरे नंबर वाले हो। तुम कैसे निकले? देश को मेरी हैकिंग स्किल्स चाहिए। मुझे विदेश में काम करने भेज रहा है। इस बार आया हूँ तुम दोनों को अलविदा कहने। अच्छा, दूसरे नंबर वाले, अच्छे से काम करना, जल्दी वापस आना। माँ, मेरे जाने के बाद शायद वापस आना मुश्किल होगा, तो फिर न जाओ ना। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्या मम्मी पापा मुझे छोड़ नहीं आ सकते हैं? तुम्हारे पापा का अभी ऑपरेशन हुआ है, बिस्तर से नहीं उठ सकते। मैं चलती हूँ। पापा, बेटा नालायक है, दूसरे नंबर वाले। पापा अकेले चलेंगे। तुम्हारी माँ को 2 दिन आराम करने दो। दूसरे नंबर वाले, मुझे याद है तुम बचपन में ये कैंडी बहुत पसंद करते थे।
माँ, आज पापा कैसे हैं? थोड़े बेहतर हैं। वो तुम्हारे दूसरे भाई को छोड़ने गए हैं। अब उन्हें सरकार ने चुना है। अब विदेश में काम करने जाएंगे। माँ, उन्होंने बताया कहाँ जा रहे हैं? शायद नहीं, शायद एयरपोर्ट गए होंगे। ठीक है, मैं समझ गई माँ। अभी के लिए बात खत्म करते हैं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अनुत्तरित है। कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या न्यू? चोट लगी है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। लूमिंग फिर से बाहर आ गया है। उसने मेरे पिताजी को भी ले लिया है। अब फियन से भी संपर्क नहीं हो रहा। क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जांच के लिए किसी को ढूंढता हूँ। अभी कुछ मत बोलो। कियान्यू, ये क्या हो रहा है? पहले अस्पताल चलते हैं। जोलियू, गाड़ी चलाओ। पेन ड्राइव का पता चला? यह लड़की जुबान बहुत कड़ी है। फिर देखते हैं क्या ये दोनों शी परिवार से 100 अरब और पेन ड्राइव ले सकते हैं। होश आ गया। क्या न्यू? मैंने माँ पापा को पहले घर भेज दिया। क्या करें? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हिलो मत, धीरे से। डरो मत, मैं हूं ना। मैंने कुछ जानकारी जुटाई है। यह लिजुए ने भारी रकम खर्च कर लूमिंग को छुड़वाया होगा। उसने लिन परिवार की संपत्ति का भी बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी और फियन दोनों को उन्होंने ही ले जाया है। आखिरकार सब पैसे के लिए ही तो है, और वह पेन ड्राइव भी। लेकिन वह पेन ड्राइव बहुत महत्वपूर्ण है और परिवार से भी जुड़ा हुआ है। मैं उन्हें कतई नहीं दूंगा। पैसे की चिंता मत करो, चाहे वे कितनी भी मांग करें, हमारा शी परिवार दे सकता है। लेकिन यह मामला शी परिवार से संबंधित नहीं है। यह कैसी बात है? तुम मेरी प्रिय हो, तुम्हारा मामला मेरा मामला है। मैं अपने भाभी ससुर को मुसीबत में देखकर चुप नहीं बैठ सकता, और फिर जोलियू की खुशी के लिए, है ना? वह और फियन दोनों। छोड़ो भी। जोलियू ने यह खबर सुनकर अकेले ही लिजुए से लड़ने चला गया था। मैंने बहुत समझाकर रोका। सच में? युवराज, तीसरी बेटी। ये बताओ। अरे तुम लोग देखो। हेलो लूफी, शिकियान्यू। तुमसे फिर मिलकर बहुत खुशी हुई। लिनमो, लूमिंग, यहाँ नाटक मत करो। सच में तुम्हारी आंखों से कुछ भी नहीं बचता मेरी प्यारी बहन। तुमने पापा को कहाँ छुपा दिया? हमारे पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो। तो मैं इसे तारीफ समझूंगा। असली बात पर आते हैं। मुझे बेनामी 10 अरब चाहिए, और वो यूएसबी। तुम अकेले आना, हम पैसे और सामान की अदला बदली करेंगे। तुम मुझे फिर से बताओ। जाओ जाओ, तुम यहीं रुको, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर बचा लूंगा। सुनो, तुम कैसे बचाओगे? अरे कियान वायु। एक्साई और लियू, तुम लोगों को इकट्ठा करो और तीसरी बेटी पर नजर रखो। उसे वार्ड से बाहर नहीं जाने देना। युवराज, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तुम कहाँ जाना चाहते हो? जाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा काम उस पर नजर रखना है, समझे? मुझे तुरंत 10 अरब का ट्रांसफर करो। पापा, FEIN, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। यही आसपास होना चाहिए। युवराज, मैं जैसे ही वापस आया, तीसरी बेटी गायब थी। दुनिया की सारी ताकत लगा दो 10 मिनट के अंदर। मुझे बताओ कि FEI कहाँ गई? कोई नहीं है। वहां की घास पर किसी के पैरों के निशान हैं। चारों तरफ देखो। मुझे डरा दिया। मैं डर गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो?
अरे भाई, बस अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर थोड़ा मजा लेने आए थे। जल्दी चले जाओ, यहाँ आने की अनुमति नहीं है। अरे हाँ हाँ, अभी चले जाते हैं। बस एक जोड़ा था, उन्हें भगा दिया। तुम मेरे आने से हैरान नहीं हो? मुझे पता था तुम आओगी, लेकिन मैंने सोचा से जल्दी आ गई। कैसा है? लिएक्सुई का ठिकाना मिल गया। सिद्धांत रूप में यही आसपास होना चाहिए, लेकिन अगर लोकेशन सही नहीं है। लूमिन ने जरूर कोई एंटी लोकेशन डिवाइस लगा रखा है, इसलिए मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है, सिवाय इसके कि हम अंतरिक्ष के उपग्रहों का इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे शी परिवार के पास कुछ उपग्रह हैं। उनमें से एक का काम ही लोकेशन ट्रैक करना है। मैं तुम्हें पैरामीटर भेजता हूं। मैंने देख लिया। तुम कहां जा रहे हो? अब तुम अकेले नहीं हो। लिएक्सुई का ठिकाना बहुत छोटा होगा, आसपास ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन सुरक्षा के लिए मैं उन्हें दूर ले जाता हूं। तुम मौका देखकर काम करना। नहीं, मैं तुम्हें जोखिम में नहीं डाल सकता। मुझे क्या खतरा हो सकता है? मैं जिंक सर्कल का राजकुमार हूं। चिंता मत करो, सहायता रास्ते में है। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा। यह लो, संपर्क में रहना। तो मैं चलता हूँ। जाओ। खुद का ख्याल रखना। लूमिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी नरम दिल हो। बस एक बूढ़े को लेकर आए हो। क्या मैंने पर्याप्त नहीं किया? तुम्हारी तरह सिर्फ बातें ही करते रहो। मुझे लगता है कि वह जोड़ा कुछ अजीब है। फिर से जांच करो। उन्होंने कहा है कि फिर से जांच करो, ध्यान से। मैं तैयार हूँ। समझ गया। अभी तक क्यों खो रहे हो? मेरी नूडल्स अभी खत्म भी नहीं हुई। बस करो, जब काम पूरा हो जाएगा तुम जितनी चाहो नूडल्स खा सकते हो। अरे क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम हो। हाँ, मैं हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यहाँ मत आना, क्योंकि तुम इंसानी भाषा नहीं समझते, तो हम दोनों भाइयों को तुम्हें संभालना पड़ेगा। अरे अरे, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? मैं जिंक सर्कल का राजकुमार शिकियान्यू हूं। मैंने उसे टीवी पर देखा है। श्रीशी, हम हमेशा एक दूसरे से दूर रहे हैं। कृपया यहाँ से चले जाओ। अगर मैं नहीं जाना चाहूं तो हमें माफ करना, भले ही तुम शिव परिवार के हो। इस जंगल में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम निर्दयी नहीं हो, तुम अनजान हो। मुझे लगता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नहीं बताया कि जिसकी रक्षा कर रहे हो वह मैं हूं। तो तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेला आया हूं? यहाँ डराने की कोशिश मत करो। हमारे बॉस के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम अकेले इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। तुम बहुत चालाक हो। उसे पकड़ो। हिलना मत। जल्दी करो। लिएक्सुई, मुझे वास्तव में आश्चर्य है, तुमने लिनमो को कैसे हटाया? अपना काम करो। लुएफियाई का मोबाइल सिग्नल मिला? अभी नहीं, वो टॉप हैकर है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अरे, मुझे 10 अरब उधार दे दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी जितना चाहे उतना खर्च करो। संपर्क में रहना। 10 अरब आ गया। सच में? दिखाओ। हिलना मत। लुएफियाई, तुम सच में प्लान के मुताबिक नहीं चलती। हार मान लो, तुम हार गई। सच में? पापा, FEIN। तुम्हारे पापा और तुम्हारे उन मूर्ख साथियों के शरीर पर टाइम बम लगा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शी परिवार के बेटे शिकियान्यू भी इसमें हैं। अगर तुमने बटन दबाया तो हम सब मर जाएंगे। हाँ, मेरी एक जान के बदले तुम सबकी जान काफी सही डील है। पागल हो क्या? मैं समझ नहीं पा रहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लुएफियाई के पीछे। तुम समझोगी भी नहीं, तुम तो अमीरों की बेटी हो। मेरे जैसे गरीब की भावनाएं कैसे समझ पाओगी? मुझे इस तरह दया भरी नजरों से मत देखो। बहुत घिन आती है तुम अमीरों से। हमेशा ऊंचे स्तर पर रहकर दूसरों को देखते हो, है ना? लिनमो भी, शिकियान्यू भी। मैं बस अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता था। सच में? बस तुम्हें लगता है मैं बेचारा हूँ। बस तुम्हें लगता है तुम बहुत महान हो, है ना? मुझे नहीं लगता मैं बेचारा हूँ। तुमने ही मुझे यह भ्रम दिया। माफ करना, मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। लुएफियाई, लुएफियाई, तुम लिएक्सुई की बकवास मत सुनो। तुमने कोई गलती नहीं की। सहायता जल्द ही आ रही है। खुशकिस्मती से मैंने अपनी मेहनत से तुम्हारे स्तर तक पहुंच गया हूँ। मैं अब 10 अरबती हूँ। तुम सबसे ऊपर हो। नहीं, तुम नहीं होगे। मैं 10 अरबती बन गया हूँ।
अभी बंदूक नीचे रखो। शिकियानियों को हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहो। मैं रखता हूँ। ली एक्सयूई, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम सह सकती हो, बहुत ज्यादा सह सकती हो। बचपन की बातें तुम्हें अब तक सहन करवा रही हैं, लेकिन यह भी एक बात साबित करता है, तुम मौत से डरते हो। मैं समझ गया हूँ, हर गलती का एक जिम्मेदार होता है। ये तुम दोनों का मामला है, तुम लोग खुद ही सुलझाओ। पत्नी, काम कैसा चल रहा है? बॉस शी के रूप में सब ठीक तो है ना, पत्नी? मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, जवाब क्यों नहीं दिया? पत्नी, मैं तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में आया हूं। तुम एहसान फरामोश नहीं हो सकती। अरे बस भेजो मत, मेरा फोन फटने वाला है। पापा। समधी, शराब तुम्हारे लिए बंद पड़ी है। ये तुम्हारे लिए है। अरे बाप रे, इतना गंभीर है क्या? यह किसी ने मुझे कई बार बचाया है, सच में जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा। और याद दिला दूं, हम दोनों अभी शादीशुदा नहीं हैं। हर वक्त पत्नी पत्नी कहकर मत बुलाओ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही शादी कर लेते हैं। हाँ, इस बारे में तुम्हारी बात मान लेते हैं। हाल ही में एक रहस्यमय व्यक्ति ने अभिभावकों को एक यूएसबी दिया, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसके आधार पर अभिभावकों ने विदेशों से जुड़े कई बड़े मामलों को सुलझाया, जिनमें लिन परिवार के लीजुए आदि, हैकर संगठन ब्लैक फ्लैश आदि को जड़ से उखाड़ फेंका गया।